नमस्कार शिक्षक साथियों टेट की परीक्षा को लेकर परेशान हैं, मत होइए परेशान। बहुत अच्छी जानकारी लेकर आए आपके बीच, और इस जानकारी को यदि शुरू से अंत तक आपने धैर्यपूर्वक सुना समझा तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको लगेगा कि ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। साथियों, टेट की परीक्षा को लेकर बहुत सारी चीजें आपने सुन ली हैं कि टेट व्यापम वाले परीक्षा पास वाले टेट देंगे या नहीं देंगे, 2009 के पहले वाले शिक्षकों को टेट देना होगा कि नहीं देना होगा, कौन से शिक्षक परीक्षा देंगे कौन नहीं देंगे, किसे छूट मिलेगी, किसे अनिवार्य होगा। बहुत सारे बिंदु आपके मन में चल रहे हैं, परंतु हम यहाँ दो बिंदुओं पर आपसे बात करेंगे। वीडियो ज्यादा बड़ा ना बने जिससे कि आप सुन सकें और वीडियो पूरा देख सकें। साथ ही यदि दो चीजें हो जाए तो शिक्षकों को टेट से छुटकारा मिल सकता है। बिल्कुल, कौन से दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसे यदि समक्ष रखा जाए या इन पर काम किया जाए तो शिक्षकों के लिए टेट से मुक्ति मिल सकती है। चलिए उन दो बिंदुओं पर बात करेंगे। इससे पहले एक निवेदन करेंगे, ये वीडियो अपने शिक्षक साथियों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि शिक्षकों का मनोबल बढ़ाना भी जरूरी है। कई शिक्षक साथी अब साथ में चले जाते हैं, निराशा में हो जाते हैं, उन्हें डर बैठ जाता है। डर नहीं बैठाना है, बिल्कुल चिंता मत करिए। सरकार भी साथ है, संगठन भी साथ है और हम सब एक है। चिंता मत करिए, आपके हित में फैसला होगा। बस थोड़ा धैर्य रखिए, कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे कि कोई बड़ी परेशानी हो। टेट ऐसा कोई भूत नहीं है जो हमें खा जाएगा या हम इससे छुटकारा नहीं पा सकते। चलिए महत्वपूर्ण दो बिंदुओं पर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने टेट अनिवार्य का फैसला क्यों दिया? आप सभी को मालूम है, भारत सरकार ने आरटी एक्ट 2009 को डिजाइन किया, सितंबर अगस्त के आसपास 2010 में उसको लागू किया, और उसमें एक लाइन भारत सरकार ने जोड़ दी कि शिक्षा विभाग के समस्त शिक्षक जो भी नियुक्त होंगे उन्हें आरटी एक्ट 2009 के अनुसार टेट की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, ये भारत सरकार ने जो अधिनियम बनाया उसमें लिखा गया है कि टेट की परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले शिक्षक ही शिक्षक बन सकते हैं। तो चूंकि 2009 में बना, किसी ने ध्यान नहीं दिया, बाईपास होती चली गई, बात आगे बढ़ती चली गई, और धीरे धीरे जब कोर्ट में बात आई तो कोर्ट ने तो जो एक्ट बनाया था, आरटी एक्ट बनाया, तो उसके अनुसार डिसीजन दे दिया। कोर्ट ने कुछ गलत नहीं किया, कोर्ट ने तो वही फैसला दिया है जो भारत सरकार ने एक्ट बनाया, उसके अनुसार फैसला दे दिया। फैसला आ गया शिक्षकों के बीच, अब सामने अब आया है 2025 में। सब घबराने लगे। 2009 का एक्ट, 2025 में आदेश, शिक्षकों में हलचल, कोहराम मच गया पूरे देश में। यूजीसी की तरह टेट को भी गो बैक कहा जा रहा है। तो कैसे गो बैक होगा? तकनीकी पहलू क्या है इसमें, विधि की कितनी संभावनाएं है, मतलब विधि सम्मत बात क्या है? यदि भारत सरकार, पहला पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं, भारत सरकार आरटी एक्ट 2009 में, जैसे 2009 में इसको डिजाइन किया, यदि वह एक लाइन संशोधन कर दे कि टेट की परीक्षा उत्तीर्ण करने का जो नियम है वह नई भर्ती से लागू होगा, यदि भारत सरकार आरटी एक्ट 2009 में संशोधन कर देती है और उसमें यह बात लिख दी जाए कि वर्ष इतने के बाद टेट परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले ही अभ्यर्थी शिक्षक बन सकते हैं, तो जितनी भी नियुक्तियां पूर्व में हुई हैं उन सबको टेट से छुटकारा मिल सकता है। तो भारत सरकार एक लाइन में यदि इसमें संशोधन कर दे तो उसके अनुसार सबको राहत मिल सकती है, पहली बात। दूसरी बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, अभी एक पक्षीय फैसला मान लें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वहां पर उनसे लड़ने वाला हमारा कोई वकील नहीं था, ना सरकार का वकील था, ना संगठन का वकील था, कोई वकील नहीं था। तो सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया आरटी एक्ट के अनुसार। यदि सुप्रीम कोर्ट के सामने अधिवक्ता इन कुछ बातों को रखते तो शायद सुप्रीम कोर्ट इन बिंदुओं को सुनता, समझता और उसके बाद डिसीजन शायद कुछ और ही होता, परंतु वो बातें अभी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी नहीं गई। कौन रखेगा? तो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कौन पुनर्विचार याचिका लगाएगा? तो एक तो केंद्र सरकार लगा सकती है, भारत सरकार लगा सकती है, राज्य सरकारें लगा सकती हैं, कोई स्वतंत्र व्यक्ति लगा सकता है, शिक्षक संगठन लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकता है, स्वतंत्र हैं। तो कोई भी पुनर्विचार याचिका कोर्ट में लगा सकता है। जब कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगाई जाएगी
तो कोर्ट आपकी बातों को सुनेगा, पूछेगा भाई क्यों लगाई है, टेट की परीक्षा से आपको क्या परेशानी है। तब आप परेशानी वाले बिंदु बताएंगे कि साहब टेट का नियम 2009 से अधिनियम में लागू हुआ है, तो 2009 के पहले की नियुक्तियों पे तो छोड़ दो, नियम पहले था नहीं, सबने शासन की जो पॉलिसी थी उसके अनुसार परीक्षा दी, इंटरव्यू दिया और वह शिक्षक बन गए। इसमें शिक्षकों की कोई गलती नहीं। भारत सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने जो नियम बनाए उन नियमों के अनुसार ही भर्ती हुई और उन्हीं भर्ती और नियमों के अनुसार ही शिक्षक बन गए। तो कम से कम एक पॉइंट ये सुन लो कि भाई 2009 में एक्ट बना है, 10 से लागू हुआ है, तो इससे पहले की जितनी नियुक्तियां हुई हैं उन्हें टेट से मुक्त रखा जाए, पहली बार। तो यहाँ पर 2010 से पहले वाले बच सकते हैं, 2009 से पहले वाले बच सकते हैं। दूसरी बात, भारत सरकार ने व्यापम परीक्षा आयोजित कराई, राज्य शासन ने, हर राज्यों में परीक्षा आयोजित हुई। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में व्यापम परीक्षा पास कराई गई, परीक्षा ली गई, जिसे नाम भी दिया गया शिक्षक पात्रता परीक्षा। अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में सम्मिलित हुए, बैठे, पास हुए और नियुक्त होकर शिक्षक बन गए। तो टेट के समथिंग व्यापम को मान लिया जाए, टेट के समथिंग व्यापम को मान लिया जाए, ये बात कोर्ट में रखी जाए, तो शायद सुप्रीम कोर्ट कहेगा चलो ठीक है, टेट नहीं कि नाम टेट है तो यहाँ व्यापम में परीक्षा दोनों जगह ली गई है, तो व्यापम वालों को राहत मिल सकती है। तो ये बात अभी रखी नहीं है। जब जोर शोर से इस बात को कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा तो शायद कोर्ट इन बिंदुओं पर संज्ञान लेगा और हो सकता है टेट की अनिवार्यता का जो नियम लगा है वह रद्द हो जाए, वह उसे वापस ले लिया जाए और ये कहा जा सकता है कि आने वाली भर्तियों में, नवीन भर्तियों में इसे लागू किया जाए। 2025 में कोर्ट ने डिसीजन दिया तो 2025 से इसे लागू कर दिया जाए, मतलब आने वाले भर्तियों में इसको लागू कर सकते हैं। तो बहुत सारी संभावनाएं अभी मौजूद है, फाइनल कुछ भी नहीं है, तो शिक्षक घबराए नहीं, संभावना सारी मौजूद है। टेट से मुक्ति मिल सकती है, टेट जरूरी नहीं है, व्यापम वाले को टेट मान सकते हैं, 2009 वाले को छूट मिल सकती है, नवीन शिक्षक तो टेट पास होके आ ही रहे। तो कुल मिलाकर मुद्दा सुलझेगा, घबराए नहीं। क्यों? क्योंकि ये केवल मुद्दा आपके घर का नहीं है, ये मुद्दा केवल आप तक सीमित नहीं है, केवल एक प्रदेश तक सीमित नहीं है, भारत के सभी राज्यों तक सीमित है। मतलब सभी राज्यों को इफेक्ट कर रहा है ये टैक्ट, चारों दिशाओं में घूम रहा है, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू तक, मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक, महाराष्ट्र तक, सब में। तो और सभी शिक्षक मांग कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं इस बात का, हर मंच से इसकी बात उठाई जा रही है, ज्ञापन दिए जा रहे हैं, शिक्षा मंत्रियों से मुलाकात हो रही है, धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं भारत सरकार में, उन तक भी ये बात पहुंच गई है, उनसे भी शिक्षक संगठन मिल चुके हैं, उनके भी संज्ञान में है, राज्य शासन के भी संज्ञान में है। तो सब बहुत कुछ है मामला। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, घबराएं नहीं। आप सोच रहे होंगे अभी से कि मेरी नौकरी ना चली जाए, मुझे बाहर ना कर दिए जाए, मुझे जबरदस्ती सेवानिवृत्ति ना दे दी जाए, मत घबराइए, बहुत समय है, धैर्य रखिए, आपके हित में फैसला होगा, देर सही कैसे भी होगा, आपके हित में फैसला आएगा। बस आप धैर्य रखकर काम करिए, निराश मत होइए, कोई गलत डिसीजन मत लीजिए, बिल्कुल धीमी गति कछुए की चाल से चलिए, भले जीत आपकी होगी, चिंता ना करिए। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण बिंदु थे जो हमने आज के वीडियो में जाने। ये बिंदु आपको बल दे सकते हैं, आपको ताकत दे सकते हैं, आपके धैर्य को संभाल सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ऐसा फैला दीजिए शिक्षक जगत में, ऐसा भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए कि कम से कम उनके दिल को तसल्ली मिल जाए, उनको लगे कि नहीं अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है, टेट ऐसा कुछ भूत नहीं है जो आपका कुछ बिगाड़ लेगा, और टेट की परीक्षा होगी तो उसे भी देख लेंगे, ऐसी कोई डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है साथियों, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, जिससे कि हम और भी अपडेट और नए आदेश और जानकारी आप तक पहुंचा सकें। हम फिर आएंगे एक अच्छे और नए विचारों के साथ आपके बीच। ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमें मोटिवेट करने के लिए, हर व्यक्ति को पीठ थपथपाने की जरूरत होती है कि उसे लगता है कोई शाबाशी दे रहा है, उस मोटिवेट कर रहा है, तो उसका उसे उत्साह होता है, खुशी मिलती है और उस काम को वह दुगनी गति से आगे करता है। तो टेट भी आप अच्छे से करेंगे, चिंता मत कीजिए। और टेट अभी बहुत संभावनाएं मौजूद है टेट के अंदर, और जरूरी नहीं कि आपको परीक्षा देना पड़े, राहत मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। तनाव मत रखिए, धैर्य रखिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन में व्यस्त रहिए।